I am Husna Naeem, clinical psychologist and substance abuse therapist. Today topic is how family member can unintentionally support addiction. तो आइए चलिए अब हम अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में दो तरह के बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है इनेबलिंग और सेकंड है प्रोवोकिंग। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनेबलिंग के बारे में। जहाँ पे हम एनेबलिंग की बात करते हैं तो एनेबलिंग की भी टू टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी एनेबलिंग और सेकंड है सेकेंडरी एनेबलिंग। प्राइमरी एनेबलिंग की बात करें तो प्राइमरी एनेबलिंग में हमारे ड्रग एडिक्ट के क्लोज वन आते हैं, जिसमें उसकी वाइफ आ जाती हैं, उनकी मदर, उनके फादर या कोई सिस्टर, जो कि प्राइमरी एनेबलिंग का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जब वो ये रोल प्ले करते हैं तो ड्रग एडिक्ट जो होता है वो बहुत तेजी से डिटोरिएटिव स्टेज की जानिब जो है वो बढ़ रहा होता है। जहां हम प्राइमरी एनेबलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगी। जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर उसकी बीवी जो है वो प्राइमरी एनेबलिंग का रोल प्ले कर रही है, तो वो इस तरह से सबसे पहले तो वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी बाउंड्रीज। जब आप किसी को विदाउट एनी बाउंड्रीज जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो ड्रग एडिक्ट है वो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो नशा खरीदने में ही लगाता है। वो जो है धड़ाधड़ जो है वो नशे का जो है इस्तेमाल करता है और नशा खरीदता है। और सिर्फ ना कि सिर्फ खुद खरीदता है, जब उसको बहुत ज्यादा जो है घर से इनेबलिंग हो रही होती है, बहुत ज्यादा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही होती है, तो वो अपने साथियों को भी जो है वो ड्रग्स खरीद कर देता है। इस तरह से जो है उसके बुरे नुकसानात जो है वो इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसी तरह प्राइमरी एनेबलिंग की बात करें तो इसमें एक और एग्जांपल भी आती है कि अगर घर में कोई फैमिली में कोई इवेंट आ गया है जहां पर जो है ड्रग एडिक्ट है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जो मीटिंग है या वो डिनर या पार्टी जो है वो उसी की वजह से रखी गई है, लेकिन वो घर में मौजूद नहीं है, वो उस पार्टी में मौजूद नहीं है, वो बाहर कहीं जाकर नशा कर रहा है, उसको ज़रा भी होश नहीं है कि घर में कोई पार्टी रखी गई है जहाँ पर लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहां पर इनेबलिंग इस तरह से होती है कि एक बीवी या एक माँ जो है वो एक्सक्यूजेस देते हैं। वो लोगों के सामने ये बताते हैं कि उसकी ऑफिस में अर्जेंट कोई मीटिंग आ गई है जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सका, या रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। तो वो इस तरह से एक्सक्यूजेस जो है वो दे रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस चीज को मतलब कवरिंग कर रही होती हैं। अगर हम इसको कहें तो ये एक किस्म की कवरिंग है। जहां पर मैंने प्राइमरी एनेबलिंग में एक ड्रग एडिक्ट की वाइफ की और मदर की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर मैं एक बॉस की एग्जांपल दूंगी। जहां पर ड्रग एडिक्ट जब वो ऐसा बॉस भी जो कि ड्रग एडिक्ट का या दोस्त हो सकता है या उसके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या बहुत टाइम से उसका कोई उसके साथ रिलेशन है, तो वहां पर एक ड्रग एडिक्ट जो होता है वो जब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर अंजाम नहीं दे पाता तो वहां पर बॉस उसकी हेल्प करता है, उसका काम कर देता है, या वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उससे लेकर उसके किसी और कुलीग को दे देता है। तो यहाँ पर वो इनेबलिंग का एक रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि घर से बाहर उसका दोस्त, उसका या बॉस कोई भी ऐसी सेकेंडरी इनेबलिंग जो है उसका जो है एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही, अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ प्राइमरी की और सेकेंडरी की, तो दोनों ही वाइफ और बॉस दोनों को ये लगता है कि वो अगर एक किसी ड्रग एडिक्ट की हेल्प कर रहे हैं तो वो बेसिकली उसको जो है वो नशे से दूर कर रहे हैं, नहीं, जबकि वो उसको मजीद जो है वो नशे में मुब्तला कर रहे हैं और उसको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हैं, हम इसी तरह से इनेबलिंग करते रहेंगे। वो इसी तरह से ड्रग एडिक्ट जो है वो ब्लैकमेल भी करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा, और वो इसी तरह से जब उसे ये लगेगा कि मेरे पीछे जो है कुछ लोग मौजूद हैं जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, जब मैं किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ तो भी वो मुझे उस मुसीबत से निकाल लेते हैं, तो वो नशे की जानिब मजीद बढ़ता ही चला जाएगा और वो डिटोरिएटिव स्टेज की जानिब बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हम लास्ट पे बात करेंगे प्रोवोकिंग बिहेवियर्स के बारे में। अब जहाँ पर हमने एनेबलिंग की बात की, वहाँ पर घर में भी कोई ऐसा पर्सन भी मौजूद होता है जो कि ड्रग एडिक्ट को प्रोवोक कर रहा होता है, जो उसको थ्रेट करता है, जो उसको जज करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको बार बार क्रिटिसाइज करेगा, उसको गुस्सा करेगा, वो जब नशा करके घर आएगा उसको मारेगा। वो उसमें फादर भी रोल प्ले कर सकते हैं या कोई भाई है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो प्रोवोक जब किया जाता है ड्रग एडिक्ट को, तो वो वहां से मजीद जो है वो उसकी ईगो जो है वो ये उसको बोलती है कि बस अब जो है मैंने मजीद और नशा करना है। ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद हैं। अभी लास्ट
एक पेशेंट है जो मुझे ये बोल रहा था कि जब मेरे घर वाले मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मुझे जज करते थे, तो मेरा दिल करता था कि अब मैं इनको और नशा करके दिखाऊं, और मैं आइसोलेशन में चला जाता था। तो इस तरह से जो है वो प्रोवोकिंग बिहेवियर भी जो है वो ड्रग एडिक्ट के लिए जो है वो एक खतरनाक है, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जबकि इसका बेहतरीन हल यही होता है कि एनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर्स की बजाय हमें जो है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो एक ड्रग एडिक्ट को डील किया जाए, ताकि एक प्रोफेशनल आपकी मदद कर सके। और यहाँ पर अगर मैं बात करती चलूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह की भी मिस्टेक करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने की बजाय वो अपने किसी दोस्त से पूछ रहे होते हैं। स्पेशली अगर वाइफ्स की बात की जाए तो वो ये पूछती हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मुझे तुम कोई हल बताओ। तो वो उनको ऐसे ऐसे हल बताते हैं जिससे उनकी जो मैरिड लाइफ है वो मजीद खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर खुद से डील करना नहीं आता, पहले तो आप मिल बैठ के आराम से बात करें, ड्रग एडिक्ट को बैठाएं, प्रॉपर एक मीटिंग अरेंज करें, उसको कन्फ्रंट करें और उससे आराम से जो है वो बात करें। तो मेरे ख्याल से ये एनेबलिंग की बजाय और प्रोवोकिंग की बजाय एक बेहतरीन हल है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि आपने कैसे ड्रग एडिक्ट को डील करना है, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, ताकि उससे जो है आपका जो भी ड्रग एडिक्ट है, जो लव वन है, जिसके लिए आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वो आपकी जो एफर्ट है वो एक रंग लेकर आए और उसको जो है इस बुरी लत से जो है वो महफूज करे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमें जो है वो हमें ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।